यहाँ डॉक्टर है और ईद के दिन भी डेंटिस्ट साहब देख रहे हैं। सर क्या मसरूफियत चल रही है ईद के दिन भी? जी, ईद के दिन भी जो हमारे पास ट्रांसफ्यूजन्स के पेशेंट्स आते हैं, हमने उनको एक तो ट्रांसफ्यूज़ करना होता है, दूसरा इनको डेंटल रिलेटेड कोई भी इशू हो तो उसको हम यहाँ पे एड्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये बच्चा हमारे पास आया तो इसके दांत में पेन थी, केरीज थी, तो हमने उसको फिलिंग के लिए बुलाया और यहाँ पे बिठाया हुआ। ईद के दिन हमारी ट्रांसफ्यूजन भी आपने देखी है, वो भी जारी है और डेंटल ट्रीटमेंट भी हमारा जारी है यहाँ पे। अच्छा, ईद तो घर वालों के साथ होती है तो फिर बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता आपके लिए? यहाँ आप आते हैं हर ईद को ऐसे ही होते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन एज अ डॉक्टर हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम आवाम की खिदमत करें। और यहाँ पे क्योंकि ये स्पेशल बच्चे होते हैं हमारे पास, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया के, इनको कहीं दूर कहीं जाएं तो वहाँ पे अकोमोडेट नहीं किया जाता, तो हमारी तो ये फ़र्ज़ है एज अ डॉक्टर कि हम पहली प्रेफरेंस हम पेशेंट्स को दें। मेडिकल डायरेक्टर सुंदस फाउंडेशन डॉक्टर अदनान गिलानी मेरे साथ मौजूद है। सर बताएं कैसे ऑपरेट करता है, कैसे इतने ज़्यादा बच्चों को आप लोग देख रहे हैं, क्या है स्ट्रक्चर, क्या है हायरार्की, क्या है? देखिए बेसिकली सुंदस फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो 98 में वजूद में आया था। गुजरांवाला से हम लोगों ने स्टार्ट लिया था। सुंदस जो है वो हमारी पहली पेशेंट थी जिसका नाम से ही सुंदस फाउंडेशन स्टार्ट हुआ, और आज हमारी ऑल ओवर पाकिस्तान तकरीबन 12 ब्रांचेज हैं। बेसिकली हम लोग थैलेसीमिया, हीमोफीलिया या ब्लड से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है उसको यहाँ पे कैटर करते हैं। वॉलंटियर्स हमें ब्लड डोनेट करते हैं और हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है जिसमें ले जाके उसके कंपोनेंट्स बनाकर हम इन पेशेंट्स को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। ज़्यादा जो फोकस्ड है वो थैलेसीमिया है, क्योंकि इसमें 4 से 6 माह की उम्र से खून लगना शुरू हो जाता है और ताहियात ये मरीज़ दूसरों के खून के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। इकट्ठा किया हुआ खून ला के हम स्क्रीन करते हैं और उसके बाद इनको ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। थैलेसीमिया के पेशेंट को एक दफ़ा खून लगने के बाद तकरीबन 10 से 15 दिन के बाद दोबारा एक खून की बोतल की ज़रूरत पड़ती है। एक हमारा सिस्टम है कि यहाँ पे पेशेंट रजिस्टर हो जाता है, रजिस्टर होने के बाद उसकी यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक खून लगने के बाद हम उसको तारीख दे देते हैं कि फ़लाँ तारीख को आपको दोबारा ट्रांसफ्यूजन होगी। मीनवाइल हम ब्लड का अरेंज करने की कोशिश करते हैं। ब्लड अरेंज हो जाता है, पेशेंट कॉल करके कंफर्म करता है और उसके बाद फिर उसको ट्रांसफ्यूजन हो जाती है। अच्छा, जैसे अब यहाँ पे ये बच्चे बैठे हुए, आज ईद का मौका है तो वो सारे गिफ्ट्स वगैरह तैयार हुए हुए ये बच्चे हैं, तो ये बच्चे यहाँ आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, कितनी देर बाद आते हैं, क्या प्रोसेस होता है, पे करते हैं क्या? नहीं, ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह सुंदस फाउंडेशन का, चाहे वो मेडिसिन हों, चाहे वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन है, कुछ भी है, वो फ्री ऑफ चार्ज है। हम लोग किसी से कोई सिंगल पेनी चार्ज नहीं करते। ईद पे बच्चों का आने का मकसद यही है कि इनकी किसी भी डे पे, किसी भी ऐसी चीज़ पे हम लोग ट्रांसफ्यूजन को डिले नहीं कर सकते। हमारी कोशिश यही है कि हम मरीज़ों को मैक्सिमम फैसिलिटेट करें। वो कोई भी डे हो, कोई भी ऐसा त्यौहार हो, कोशिश करते हैं कि मरीज़ उस वक्त तक जो है वो कम्प्लीटली फ़िट हो जाए। और ट्रांसफ्यूजन की जो डे है उसको आगे पीछे नहीं किया जा सकता। अगर किसी मरीज़ को खून लगना ज़रूरी है और वो उसके लिए वो भले जान बना हुआ है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसको अगर नहीं होगी तो वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा। अब ये बच्ची है, कितनी देर बाद इसको ब्लड लगेगा दोबारा? फोर्टनाइटली तक 15 दिन के बाद तकरीबन एक ट्रांसफ्यूजन होती है, तो मज़ीद 15 दिन जो है वो इसके गुजरते हैं इस तरह। 15 दिन बाद? हाँ जी, आफ्टर एवरी 15 डेज़। और आप लोग ब्लड इकट्ठे कहाँ से करते हैं? बच्चे डोनेट करते हैं, नौजवान? हम लोग बेसिकली तो यूनिवर्सिटीज़, मार्केट्स, बैंक्स या कहीं पे भी ज़्यादा फोकस तो हमारा कॉलेजेस वगैरह होता है, वहाँ पे जाते हैं, अवेयरनेस लेक्चर्स देते हैं कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सिंस सुंदस फाउंडेशन एक बड़ा ट्रस्टवर्दी इदारा है तो लोग डोनेट करते हैं और उसके बाद वो डोनेशंस जो हैं वो यहाँ पे ला के स्क्रीन करके बच्चों को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। ये बेसिकली हमारा लेबॉर्ट्री का सेक्शन है किसी भी थैलेसीमिया सेंटर के लिए, या जहाँ पे खून या खून के दीगर मामला देखे जाते हैं। जो लैब है वो बैकबोन होती है कि जो ब्लड आप लोग कलेक्ट करते हैं वो कितना हेल्दी है, उसको आप किस तरीके से स्क्रीन कर रहे हैं और आगे उसको किस तरीके से आप लोग ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग जो ब्लड इकट्ठा करते हैं वो ब्लड यहाँ पे ला के उसके प्रॉपर कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। जैसे आप मशीनरी देख रहे हैं चल रही है। अच्छा, इसमें ये मशीनरी है वो? नहीं, ये कंपोनेंट्स यहाँ पे बनते हैं। अच्छा। इसमें बेसिकली ब्लड बैग लग जाता है और उसके बाद ये स्पिन होती है। स्पिन होने के बाद ब्लड की डिफरेंट लेयर्स हैं जो निकल जाती हैं और उसके बाद उसको हम कंपोनेंट वाइज मुख्तलिफ फ्रीजर जो हैं उसमें प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और रेड सेल्स। ये बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं, लेकिन हम इसके क्रायो प्रेसिपिटेंट्स भी बना सकते हैं, क्रायो सुपरटेंट्स भी बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ब्लड को आप स्क्रीन करें। स्क्रीन करने का मकसद ये है कि जो ब्लड सैंपल हमारे पास आया, जो ब्लड आया, उसके अंदर कोई ऐसी डिजीज़ ना हो कि जब हम ट्रांसफ्यूज़ करें तो वो आगे पास ऑन ना हो जाए। इस सिलसिले में हमारे पास एक ये यूनिट रॉश का है और सेकेंड एबर्ट का है। ये सारे अमेरिकन सर्टिफाइड यूनिट हैं जिससे हम लोग 99.9% श्योर हो जाते हैं कि किसी को कोई ऐसी डिजीज़ नहीं है जो आगे पास ऑन हो जाए। और जब वंस वो स्क्रीन हो जाता है और हमें पता चल जाता है कि ये ब्लड हेल्दी है और इसको हमें आगे किसी के बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो उसको टेम्परेचर के मुताबिक ब्लड बैंक में रख दिया जाता है। और उसके बाद जिस दिन पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन होती है वो यहाँ पर आके इन सारे मामलात को देखते हुए यहाँ से इनसे हेल्दी ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज़ करवा लेते हैं। कई बच्चे आप बता रहे थे क्योर भी हुए हैं, वो थोड़ा सा बता दें कैसे हुए,
देखिए बेसिकली तो इसका जो परमानेंट क्योर है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, वो जो बुकिश नॉलेज के मुताबिक है, और वही बेसिक ट्रीटमेंट है। लेकिन रिसेंटली अभी रिसर्च में कुछ मेडिसिन आई हैं कि जो पेशेंट्स में चंद म्यूटेशन हैं उसमें वो असरअंदाज होती हैं, और बहुत सारे मरीज़ इस तरह के हैं कि या तो उनका ट्रांसफ्यूजन का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी जिसको 15 दिन के बाद ज़रूरत पड़ती है उसको 6-6 महीने या साल गुजरा है, या कुछ ऐसे हैं जिनको काफ़ी देर से ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो रही। वो मेडिसिन के बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं, और यहाँ पंजाब में सुंदर फाउंडेशन पाइनियर है। हमेशा की तरह हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हम उन मरीज़ों को जो है वो मेडिसिन यहाँ से, अगर ऐसे हो सकता है तो फिर तो उनको कंटिन्यू करना चाहिए वो मेडिसिन को, या नहीं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी कोशिश है कि हम उसको अपने इन पेशेंट्स पे इस तजर्बे के बाद पब्लिक के लिए वो रखें। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं जो मेडिसिन के ऊपर काम कर रहे हैं, वो आते हैं, इनको ट्रीटमेंट वगैरह दे के जाते हैं, और ये सिलसिला जो चल रहा है साथ साथ जितने पेशेंट्स बेनिफिट ले रहे हैं वो पेशेंट्स जो हैं उसकी ट्रीटमेंट यहाँ से चल रही है।